भारत माता की पिन लगाओ पीछे पीछे ध्यान से पिन लगी हुई है आप लगा दो पिन पीछे उतरी हुई। बहुत अच्छी नई परंपरा थोड़ी सी ऊपर से निकाल दे चलो हो गया आओ जी आप हाँ यहाँ पे ठीक है चलो और ठीक है भाई जी और सिंह जी होली की बहुत शुभकामनाएं परिवार को सबको। और आज त्योहार के दिन हमारी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्रीमती निताशा सिहाग जी को जिला अध्यक्ष पूर्व होने के नाते आज कार्यभार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले कार्यकाल में जो जिम्मेवारियां शिद्दत से निभाई, जो जिम्मेवारियां उन्हें मिली और पूरा अपना उन्होंने 100% भारतीय जनता पार्टी की सेवा में अपना पूरा योगदान दिया। बहुत ही विकट परिस्थितियां थी, गठबंधन की सरकार होना, गठबंधन में चलना, उसके बाद उससे भी बड़ी विपत्ति आई कोरोना की, जिससे सभी पूरे संसार में एक ऐसा वातावरण था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी संभव हो सका लोगों की हमने मदद करने का काम किया। जिम्मेवारियां मिली, किसी की हॉस्पिटल में मिली, किसी की देखभाल की मरीजों की जिम्मेवारियां मिली। तमाम कार्यकर्ताओं ने उस जिम्मेवारी को बड़े दिल से निभाया क्योंकि उस टाइम हमारे आगे बहुत बड़ा संकट था, समाज के आगे संकट था। और जैसे ही कोरोना काल पूरा हुआ, एक बहुत बड़ा जो प्रचार क्रांति का था या जो भी किसान आंदोलन के रूप में भी एक बहुत बड़ी पार्टी के आगे चुनौती खड़ी थी। और हमारे ही भाई, हमारा ही परिवार कुछ कारणों से जो भी कारण रहे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी और संगठन के साथ खड़ा रहा। और जिला अध्यक्ष होने के नाते जो संभव और जो समय अनुसार जो निर्णय पार्टी के हित में लिए गए, जो कार्य किए गए, जो उस टाइम स्थिति की जो डिमांड थी उसी हिसाब से हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया और मैंने अपनी सच्ची आत्मा और निष्ठा से उसका निर्वहन करने का काम किया। अब मैं अपना कार्यभार हमारी बहन निताशा सिहाग जी को सौंप रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी और आगे बढ़े, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, पन्ने-पन्ने पे पार्टी का प्रचार हो, यही उम्मीद करते हैं। और हम सब कार्यकर्ता जो हमारे साथ रहे और साथ हैं उन सबको भी आज बहुत बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब और मजबूत होंगे और मजबूती से पार्टी के लिए कार्य करेंगे। तो मैं पुनः अगर मुझसे पिछले कार्यकाल में किसी भी कार्यकर्ता के लिए कोई ऐसी बात निकली हो तो मैं अपनी कही हुई बातों को वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और मैंने मेरा जो भी कोई कार्यकर्ता किसी के मन में कुछ है तो मैं कहूँगा आज त्योहार के दिन वो अपन अभी नीचे बोनफायर करेंगे, लोहड़ी मनाएंगे, तो उसी में आहुति डाल दें और नए प्रेम प्यार और भाईचारे से पार्टी को और बुलंदी तक लेके जाएं, ये कामना करता हूँ। मैं जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की टीम के लोग थे जिनको दायित्व मिला उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आपके आगे भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और मजबूत करेंगे पार्टी को। बहुत धन्यवाद। हमारी मिली है, पहले भी आपका सानिध्य रहा है, सबसे आदरणीय बुजुर्ग हैं और इनके सानिध्य में हमने कार्य किया।
और अब फिर हमें मौका मिला है, आपको दोबारा जिम्मेवारी मिलने पर तहे दिल से आभार, आपको बहुत बधाई। और आपके सानिध्य में इस जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता आपके सानिध्य में चले और पार्टी को और मजबूत काम करने का काम करेंगे। तो हमारे लिए आज 2-3 खुशी है। पहली कि आज लोहड़ी है, दूसरा कि आज नई जिला अध्यक्ष हमारा पदभार ले रही हैं, और तीसरा कि सुरेंद्र आर्य जी को पुनः प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी मिली है। तो मैं सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी हमारे भाजपा परिवार की तरफ से और छायाकार मीडियाकार बंधुओं के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नायक सैनी जी का, और माननीय हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री विप्लव देव जी का तहे दिल से हमारा पूरा भाजपा परिवार आभार व्यक्त करता है। और भाजपा परिवार की तरफ से ही हम उनको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने सिरसा जिला के ऊपर जताया है और जो जिम्मेवारी सिरसा जिला में मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में दी गई है, हम पूरा भाजपा परिवार इस जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने जो विश्वास किया उसको और दृढ़ करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सभी के साथ खरा उतरेंगे भी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहूंगी कि आज हमारा पूरा भाजपा परिवार यहाँ मौजूद है। माननीय बड़े भाई आदित्य देवीलाल जी, जिन्होंने पहले जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाते हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक स्तंभ की तरह खड़े रहने का कार्य किया, और ऐसे ही प्रयास करेंगे कि जैसे उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को कभी नीचे झुकने नहीं दिया, तो ऐसे ही परिवार के किसी भी सदस्य को हम झुकने का या उनके विश्वास पर खरा ना उतरे ऐसा काम नहीं करेंगे। पूरे भाजपा परिवार को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे और जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं इनके नेतृत्व में, क्योंकि इनका होश है और मैं खुद युवा होने के साथ साथ सभी युवाओं साथियों को साथ लेते हुए हम युवा अपनी शक्ति से अपने जोश के साथ इनके होश के नीचे हम अपने जोश के साथ काम करेंगे और आने वाली लोकसभा पुनः से और पांचों विधानसभा हम प्रचंड बहुमत के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सिरसा जिला की पांचों विधानसभा सीटें अब की बार हम जीतेंगे और निश्चित रूप से सभी के सहयोग के साथ अब की बार पांचों विधानसभाओं में कमल का फूल निश्चय ही खिलेगा। और जो हमारी लोकसभा पहले भी हमने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीती थी और अब की बार पुनः फिर से हम ये सिरसा जिला की लोकसभा जीत के हमारे बहुत ही यशस्वी ओजस्वी और तेजस्वी और वर्ल्ड लीडर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उपहार स्वरूप देने का कार्य पूरे परिवार वाले करेंगे। इसका मैं विश्वास आप सबके माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व को दिलवाना चाहूंगी। और दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से आज एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो व्यक्ति मेहनत करता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। उसकी अगर हम उदाहरण स्वरूप लें, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कभी चाय बेचने का काम करते थे, उन्होंने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री की और अब प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी लगातार 2 बार से निभा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे मुखिया, हमारे बहुत ही माननीय सम्मानित बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की बात करें तो ना ही तो प्रधानमंत्री जी के ना ही हमारे मुख्यमंत्री जी के कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है उनकी, लेकिन आज एक प्रदेश की और एक देश की सबसे उच्चतम सीट के ऊपर विराजमान है। और ऐसे ही हम बात करें हमारे माननीय बड़े भाई
प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी की, वो भी एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और आज उनके ऊपर पूरे प्रदेश की संगठन की जिम्मेवारी है। और उसी स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में मैं यहाँ एक बूथ की कार्यकर्ता जिसको आज जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी के रूप में यहाँ भेजा गया है। तो ये अगर आपके कहीं भी आप देखेंगे, जितनी भी राजनीतिक दल और हैं, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आगे बढ़ना, मेहनत करने वालों को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो मात्र और मात्र एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बड़ी सहजता के साथ दायित्व परिवर्तन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल से, प्रदेश लेवल पे, चाहे जिले स्तर पर। 3 साल के दायित्व के बाद जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और निष्ठता के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, वो कभी भी कोई भी दायित्व को ले सकते हैं। और यहाँ बड़ी सहजता के साथ जिस व्यक्ति के पास पुराना दायित्व होता है वो नए दायित्व के साथ पूरे मन से जुड़ते हैं। जैसे कि हम सब आज यहाँ देख रहे हैं, पूरा भाजपा परिवार एकजुट एक साथ खड़ा है। और आप ही के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगी उस युवा शक्ति को जो कि एक आंधी के रूप में काम करती है और जिस तरफ बढ़ जाए उसका रुख मोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल युवा शक्ति करती है। आज मैं इस युवा शक्ति को, मातृ शक्ति को आह्वान करना चाहूंगी कि अगर उनके अंदर ये इच्छा है कि मुझे मेरे राष्ट्र के लिए, मुझे मेरे भारत के लिए कुछ करना है, जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र हमें बनाना है, अगर उस राष्ट्र को विकसित बनाने में हम हमारा योगदान देना चाहते हैं तो मात्र और मात्र एक विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करें और निश्चित रूप से ये मेरा भी उनसे वादा है कि उनको आगे बढ़ाने का काम हम भी करेंगे और संगठन भी उनको आगे लेके जाने का काम करेगा। इसमें कभी भी किसी की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारा भविष्य है और हमारा भारत देश सबसे युवा देश है। 65% युवा अगर कहीं है तो केवल और केवल एक भारतवर्ष में है। तो युवा शक्ति जिस ओर लग जाएगी वो निश्चित रूप से हमारा 2047 तक का विकसित भारत राष्ट्र का सपना हमारा पूरी रूप से साकार होगा। अन्य दलों की अगर हम लोग बात करते हैं, वहां परिवारवाद, परिवार के ही व्यक्तिगत लोगों को आगे बढ़ाना, ये परंपरा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कई सालों से देखते आ रहे हैं। और हमें आगे बढ़ना है, हमारे राष्ट्र के लिए काम करना है। और कुछ पार्टियां केवल नाम की आम आदमी है, लेकिन आपके माध्यम से नहीं, आप जनता के माध्यम से भी देख लेना, अगर किसी के काम की पार्टी है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अगर धरातल स्तर पर काम करने का किसी ने काम किया, निचले स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया, उनका समाधान करने का काम किया। हमारी भारत विकसित यात्रा के दौरान भी आपने देखा है, आप छायाकार, मीडियाकार बंधु वहां लगातार कवरेज करते हैं कि वहां जाकर आज बड़े सहज रूप से और बड़े आसानी से जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। जो कभी सुना जाता था, हमने भी सुना था कि नेता आते थे, कहते थे कि जी अब की बार जिता दो, सरकार थारे द्वार ले देगा, लेकिन वह द्वार ले आने को काम करे हुए तो मात्र और मात्र एक ही सरकार करे, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है। कल भी युवाओं के लिए जो हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर युवा सम्मेलन था, उसमें युवा शक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। चाहे तो उनको कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आगे बढ़ाने की बात, और डी ग्रुप का रिजल्ट आपने देखा है, कल शाम को ही आया है। और ऐसे ही उन्होंने जो हमारी निरंतरता से भर्तियां चल रही हैं उनके रिजल्ट भी आएंगे। और जो पहले दिन से हमारा एक लक्ष्य है कि नेताओं के चक्कर काटने से निकलकर युवा शक्ति आगे बढ़े और उनके अंदर जो भावना है, जो उन्होंने जो कभी सपना लिया था कि मेरिट बेस के ऊपर उनका सिलेक्शन हो, उस सपने को जो उन्होंने साकार करके दिखाया,
उसी प्रारूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतरता से आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से आज मेरिट पे नौकरियां लग रही हैं, जब भी हमारे सारे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं और इनमें से माननीय बड़े भाई आदित्य जी ने डबवाली से, माननीय बड़े भाई रामचंद्र जी ने रानिया से, माननीय बड़े भाई श्री बुलकौर जी ने कालावाली से, इन सब ने चुनाव लड़े हैं और ये लगातार भारत विकसित यात्रा के अंदर रहते हैं और एक एक गांव में जाकर पूरा समय लगा रहे हैं। और जो काम एक छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को इधर उधर चक्कर काटने पड़ रहे थे, उनको बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से ये करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सोच अगर किसी ने दी है तो ये दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इस सोच को ही हमें आगे बढ़ाते हुए युवा शक्ति को आगे बढ़ना है और हमें अपने जोश के साथ साथ इन सब के होश का भरपूर उपयोग लेना है।